इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शंकु और बेलन से आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है कि एक बेलन है, हम एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। क्योंकि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फिगर को जरूर बनाएंगे। फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। तो कहता है कि इसी ऊंचाई का अर्थात जितना बेलन का ऊंचाई है उतने ही ऊंचाई का इसमें से एक शंकु काट लिया जाता है। इसमें से एक शंकु काट लिया जाता है। तो फिर कहता है शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करें। अर्थात ये जो हमारा शेष जो बच रहा है ये हमारा शेष भाग है। चूंकि इस भाग को हम काट के हटा दिए तो शेष बचे भाग का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में इसका ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां ये 12 सेंटीमीटर है एच का मान। अर्थात यहाँ जो ऊंचाई बेलन का है वही शंकु का भी है, दोनों का ऊंचाई समान ही है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ बेलन की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई समान है, यह भी 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है व्यास 10 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है बेलन का व्यास अर्थात d जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो जो त्रिज्या बेलन का होगा वही शंकु का भी हो जाएगा। शंकु का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या समान है, इसीलिए इसका भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करना है। तो लिखते हैं शेष भाग का आयतन। शेष भाग का आयतन बराबर हमें बेलन में से शंकु को काटना है, बेलन में से शंकु को काटना है, इसीलिए बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो बेलन का जो आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ दोनों का त्रिज्या समान है, दोनों का ऊंचाई भी समान है, इसीलिए हम यहाँ भी बेलन के भी त्रिज्या में आर रहने दिए, ऊंचाई को एच, और शंकु में भी त्रिज्या को आर और एच रहने दिए। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो बटा में 1 मान लेते हैं हम यहाँ। 1 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 हो जाएगा, अर्थात 1 से जब 3 में भाग में 3 आएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब 3 में से घटा लेंगे तो बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। अब यहाँ इसको हल करते हैं तो 2/3 पाई का जो मान है वो 22/7, आर का जो मान है वो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 गुना एच। एच का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर। अब इसे हम 3 चौका 12, 4 मरते ये कट जाएगा। अब हमें मिल गया ये 22 दूना 44, 50 25 चौका 100 और बटा 7। 44 में जब 100 से गुणा करेंगे 4400 और बटा 7। अब जब हम 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 628.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें।